बोलते तो हम लोग सोचते हैं मार्केट वाले, हम मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या होता है, उनके अकेले करने से क्या होता है। कभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कभी बोला है, डेवलपमेंट के ऊपर कभी बोला है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए बोले ना, मैं तो चाहता हूँ विपक्ष अच्छा हो, हर बार चेंज हो पार्टी, लेकिन ऐसा विजन ही नहीं है इनके पास। हमारे अकेले वोट से थोड़ी कुछ होता है, इनका विजन होना चाहिए, एक विजन मैसेज होता है। क्या बीजेपी के पास है सर वो विजन जो आप चाहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल काम कर रही दिखता है उस है, तरीके बिल्कुल से? बिल्कुल दिखता है। आज के टाइम में इंटरनेशनल मीडिया है, और बढ़कर कहीं का क्लिक मारो, मोदी के प्रति क्या चल रहा है सारा दिखता है। किसी भी देश में, हाँ। किसी भी देश में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बगैर धर्म के राजनीति चलती ही नहीं है, आगे एक कदम नहीं बढ़ सकती है। समझे समझे? हाँ तो कहे तो बगैर धर्म के तो राजनीति चलेगी ही नहीं। करना जरूरी है, फिर करना बहुत जरूर। जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही आ जाएंगे तो क्या राजनीति चलेगी? आप बताइए, जब सुर नहीं, देवता नहीं होंगे, असुर आ जाएंगे तो क्या होगा? बोलते हैं कि मुस्लिमों के साथ कैसे बोल रही है, कैसे बोल रहे हैं उल्टा? बताइए आप किस बात पे उल्टा बोल रहे हैं? ये हमने गलती नहीं की है, इसको तो बिल्कुल नहीं कहा। एक बार भी मोदी कहे हो तो बताइए, कोई भी किसी ने नहीं कहा। तो जब 25 एजेंसी काम कर रही इंडिया की टॉप लेवल की, तो उसमें हो हल्ला करने की क्या? ये तो विपक्ष को खुद सोचना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया है, राहुल गांधी को अब जाना चाहिए मोदी जी को। उनके तो बस का ही नहीं है, उनमें तो दम ही नहीं है कोई। जो भी अलायंस कर रहे थे वो सब भाग गए, जो खानदानी थे, जिनको नाम ले रहे हो अखिलेश, लालू और ये सब भाग गए, सब भाग गए। कौन ये रहेगा? कोई भी नहीं रहेगी, एक रहेंगे ही नहीं। ये पता नहीं 36 बार अलायंस कर लिया है, कुछ भी नहीं हुआ इनका। राम मंदिर आज से थोड़ा बन रहा है, ये राम मंदिर तो सैकड़ों साल से हुए, लाखों लोग मर चुके हैं, वो आज का थोड़ा मुद्दा है। अडवाणी जी को और जोशी जी को नहीं बुलाया गया है। अडवाणी और जोशी जी ने कसम खाई हुई कि जब राम मंदिर बना देना, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम एक बार दर्शन करेंगे बस। अभी नहीं बुलाया जा रहा उनको, 22 तारीख को नहीं अभी वो नहीं जाने लायक नहीं है। जब खुल जाएगा, अभी वहाँ पता नहीं कितने डिप्लोमेट्स बाहर से आ रहे हैं, और लाखों लोग पैदल आ रहे हैं लंका और वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र से, लाखों लोग। पहले उनको संभालना मुश्किल है। अच्छा, समझे? मल्लिकार्जुन खड़गे सर चुनाव लड़ेंगे? जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पार्टी वाले भाग गए सब, उनकी जो भी अलायंस कर रहे थे वो सब भाग गए, जो खानदानी थे, जिनको नाम ले रहे हो अखिलेश, लालू और ये सब भाग गए, सब भाग गए। कौन ये रहेगा? कोई भी नहीं रहेगी, एक रहेंगे ही नहीं। ये पता नहीं 36 बार अलायंस कर लिया है, कुछ भी नहीं हुआ इनका। कौन रहेगा फिर? जो है मोदी जी। हाँ, जीतने के जीत जाएंगे चुनाव? पक्का 100%। क्यों जीतेंगे सर चुनाव, बता दीजिए कुछ कारण। कोई पार्टी ही नहीं है उनके सामने, कोई और अलायंस ही नहीं है, कोई बिना विपक्ष के पार्लियामेंट अच्छा, सांसद लोकसभा चल रही है। सुनिए, कोई नेता नहीं इसलिए जीतेंगे, और काम किए हैं इसलिए जीतेंगे। काम भी किए हैं, नेता भी नहीं है कोई। काम बता दीजिए फिर आप। कौन से काम है आप बताइए, कौन से काम महंगाई नहीं? बहुत बढ़ गया है। महंगाई आज से थोड़ा तनख्वाहें भी बढ़ी है, 5-5 लाख। अभी पूछ लेंगे कुछ लोगों से तो बताएंगे महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई भी बढ़ी है, पहले 2000 मिलते थे तो अब 10,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिल रहे हैं, 15,000 मिलते थे तो अब 30,000 मिल रहे हैं, 30,000 मिलते थे तो 1 लाख हो गया, 1 लाख से 5 लाख तक तनख्वाहें पहुंच गई हैं। अच्छा, हाँ? बेरोजगारी बढ़ गया बहुत ज्यादा। बेरोजगारी के लिए वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी यूपी में उन्होंने 19 से करीब 2-3 लाख आदमियों को शिफ्ट किया फोर्स में, हाँ, पुलिस में, इसमें उसमें तमाम। जो अभी 52-56,000 की वैकेंसी निकली हुई है, आप देख लीजिए। हमारे यहाँ तो काम हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ। ये राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर आज से थोड़ा बन रहा है, ये राम मंदिर तो सैकड़ों साल से हुए, लाखों लोग मर चुके हैं, वो आज का थोड़ा मुद्दा है। अडवाणी जी को और जोशी जी को नहीं बुलाया गया है। अडवाणी और जोशी जी ने कसम खाई हुई कि जब राम मंदिर बना देना, अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम एक बार दर्शन करेंगे बस। अभी नहीं बुलाया जा रहा उनको, 22 तारीख को नहीं अभी वो नहीं जाने लायक नहीं है। जब खुल जाएगा, अभी वहाँ पता नहीं कितने डिप्लोमेट्स बाहर से आ रहे हैं, और लाखों लोग पैदल आ रहे हैं लंका और वहाँ गुजरात और महाराष्ट्र से, लाखों लोग। पहले उनको संभालना मुश्किल है। अच्छा, समझे? अभी उसमें अडवाणी जी और ये लोग नहीं जा सकते। 22 जनवरी के बाद, 2-4 महीने के बाद जाके दर्शन करें आराम से। सांसद पर जो हमला हुआ है किसे जिम्मेवार मानते हैं? हाँ? सांसद में जो 2 लोग घुसे थे उसके मोदी जी जिम्मेदार है, उसको बयान देना चाहिए और बताना चाहिए। तो सांसद सस्पेंड हो रहे तो हैं। हल्ला करने का क्या मतलब हुआ? 25 से एजेंसियां लगी हुई हैं, हम कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि 25 एजेंसी लगी हुई है, इंक्वायरी चल रही है। हाँ। इंक्वायरी होने दो, उसके बाद फैसला आ जाएगा। तो जब फिर उसमें मारपीट और ये पेपरबाजी करने के, हल्ला करने के, पार्लियामेंट नहीं चलने का, इसका क्या मतलब हुआ? और क्या करें फिर? आपको बाहर ही करना पड़ेगा। हाँ? सस्पेंड कर दिया और क्या करें? बोलते हैं कि उससे लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। लोकतंत्र कोई कमजोर नहीं होता है,
समझे। लोकतंत्र तो तब कमजोर होता है जब सिस्टमेटिकली सब बैठ करके जवाब दें, जवाब लें। जब हमसे गलती हुई, हमने आपसे कहा कि हम उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। 25 एजेंसियां इंडिया की लगी हुई हैं, हाँ, सारी इंक्वायरी कर रही हैं कि क्यों ये चूक हुई। हमने ये तो नहीं कहा कि ये हमने गलती नहीं की है, इसको तो बिल्कुल नहीं कहा। एक बार भी मोदी कहे हो तो बताइए, कोई भी किसी ने नहीं कहा। तो जब 25 एजेंसी काम कर रही इंडिया की टॉप लेवल की, तो उसमें हो हल्ला करने की क्या, ये तो विपक्ष को खुद सोचना चाहिए। राहुल गांधी बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में आ गया है, राहुल गांधी को अब जाना चाहिए मोदी जी को। उनके तो बस का ही नहीं है, उनमें तो दम ही नहीं है कोई, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी में बिल्कुल दम नहीं है। अखिलेश क्षेत्रीय पार्टी है, लालू क्षेत्रीय पार्टी है, ममता अपने यहाँ क्षेत्रीय पार्टी है। इनमें सब में कोई, एक कांग्रेस पार्टी थी जो 50-60 साल राज किया, उसमें दम होना चाहिए था, लेकिन एट प्रेजेंट उसमें कोई नेता नहीं है। कोई नहीं है। नहीं। क्या मुद्दे होंगे सर, किस पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी? बीजेपी हर मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी, वो सब कुछ कर रही है पूरे इंडिया का। ऐसा कोई किसके नाम पर? धर्म के नाम पे धर्म के नाम पे बता रहे हैं। धर्म जो है ना, किसी भी देश में, हाँ। किसी भी देश में जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, बगैर धर्म के राजनीति चलती ही नहीं है, आगे एक कदम नहीं बढ़ सकती है। समझे, समझे। हाँ तो कहे तो बगैर धर्म के तो राजनीति चलेगी ही नहीं। करना जरूरी है, फिर करना बहुत जरूर। जब धर्म ही नहीं रहेगा, धर्म ही आ जाएंगे तो क्या राजनीति चलेगी? आप बताइए, जब सुर नहीं, देवता नहीं होंगे, असुर आ जाएंगे तो क्या होगा? बोलते हैं कि मुस्लिमों के साथ कैसे बोल रही है, कैसे बोल रहे हैं उल्टा? बताइए आप किस बात पे उल्टा बोल रहे हैं? नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा कोई है। गलत नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ बराबर है सब। ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, सबको बराबर खाना पाना, दाने पानी, जो कुछ भी जोगी जो दे रहे हैं सबको बराबर मिल रहा है। कोई मुसलमान, सबको बराबर है, एक समान सबको राशन पानी मिल रहा है यूपी में। कोई ये नहीं कि इसको दो मुसलमान है, ये हिंदू है, शेड्यूल कास्ट है, ये ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी में समझे, कुछ नहीं। कहाँ से सर? एमपी ग्वालियर। एमपी से ग्वालियर चुनाव हुआ है सर? हाँ हुआ है ना चुनाव भी। कैसा रहा चुनाव? बढ़िया हुआ चुनाव। सर देश में चुनाव आने वाले 6 महीने में जी। क्या लगता है, बदलाव होगा? नहीं लगता। नहीं लगता? क्यों सर? क्योंकि विपक्ष के पास एक अच्छा मजबूत वो नहीं है, अच्छे विचार नहीं आ रहे। जो पब्लिक चाहती है इनके साथ मूव करने के, लेकिन हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है। विपक्ष सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं बना रहा है। कोई प्लान ही नहीं है, कभी टीवी पर सुनने में नहीं आता, सिर्फ अपना रोना रोता है विपक्ष। बोलते तो हम लोग सोचते हैं मार्केट वाले, मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या होता है, उनके अकेले करने से क्या होता है? कभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कभी बोला है, डेवलपमेंट के ऊपर कभी बोला है? सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों के लिए बोले ना, मैं तो चाहता हूँ विपक्ष अच्छा हो, हर बार चेंज हो पार्टी, लेकिन ऐसा विजन ही नहीं है इनके पास। हमारे अकेले वोट से थोड़ी कुछ होता है, इनका विजन होना चाहिए, एक विजन मैसेज होता है। क्या बीजेपी के पास है सर वो विजन जो आप चाहते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है। आज के टाइम में इंटरनेशनल मीडिया है, और बढ़ का कहीं का क्लिक मारो, मोदी के प्रति क्या चल रहा है सारा दिखता है। बोलते तो हैं कि मोदी जी के आने से लोकतंत्र बहुत कमजोर हो गया है। नो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। राहुल गांधी अगर राहुल गांधी तो उस दिन नहीं बोलेंगे जिस दिन उनको पीएम की चेयर मिल जाएगी, उस दिन नहीं बोलेंगे। उस दिन नहीं बोलेंगे। अभी कल ही प्रदर्शन हुआ था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं हुआ, इस मामले में नहीं हुआ। प्रदर्शन सिर्फ इसलिए हुआ कि हम लोगों को सस्पेंड क्यों कर दिया गया है। हाँ, जंतर मंतर पर हुआ था। हाँ, सिर्फ सस्पेंड क्यों कर दिया है? सस्पेंड करना बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए सस्पेंड? आप अपनी एकदम शार्प आवाज नहीं रखेंगे, आप सही नहीं बोलेंगे, टाइम पे नहीं बोलेंगे, आपका नंबर है। एक अपना पीठासीन अधिकारी बने बैठा, एक टीचर होता है, हेडमास्टर होता है, बच्चों को डंडा भी मार देता है हेडमास्टर तो। लेकिन आज जो बैठे हुए हैं, धनखड़ जी बैठे, वाइस प्रेसिडेंट बैठे हुए, वो किस लिए बैठे हैं? वो बीजेपी के नहीं है, वो कांग्रेस के नहीं है, वो जितने भी चैम्बर में पर्सन बैठे हुए हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के, वो उनके लिए है। आप अपनी बात नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? हम लोग सोचते हैं कि चेंज हो पार्टी, लेकिन ऐसे कैसे हो? इनका कोई विजन तो है सामने। लेकिन एक आरोप लगता है ना सर कि जो पास पे गए थे वो बीजेपी के नेता का था पास, और सस्पेंड हो रहे विपक्ष के नेता। तो विपक्ष में जो ठीक है, अच्छी बात है, ये बात उठाना चाहिए कि बीजेपी के नेता अमिताभ सिन्हा की चिट्ठी पर वो लोग गए। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ये हिंदुस्तान की पब्लिक को मालूम। विपक्ष वाले विपक्ष वाले अपनी बात को एक अच्छे तरीके से रखे ना, वो हम लोग भी तो देख रहे हैं, सारी जनता भी तो देख रही है, पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं ना, हम भी देख रहे हैं ना। हमें भी न्यूज आना चाहिए कि भाई क्या हुआ अमिताभ सिन्हा के खिलाफ, लेकिन ये तो अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वो अमिताभ सिन्हा के ऊपर हावी कहाँ हो रहे हैं? महंगाई भी लगता है सर आपको? नो महंगाई नहीं है।